Assalamu alaikum and welcome back to another episode of the Global Arena. Today I am discussing Azerbaijan and Armenia conflict. Let's talk about these two countries. ये जो दो मुल्क हैं वो सिचुएटेड हैं काउकेसस माउंटेन रेंज में, जो कि एक यूरेशियन स्ट्रिप हम कह सकते हैं, एंड दे वर द फॉर्मर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर. जब यूएसएसआर टूटी थी उसके बाद 15 नए मुल्क बने थे, जिनमें से 2 ये थे. लेट्स डिस्कस अबाउट द जियोग्राफी ऑफ दिस रीजन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काउकेसस माउंटेन रेंज को. काउकेसस माउंटेन सिस्टम विच इज़ एट द इंटरसेक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया. वी कैन से दैट ये जो है यूरोप और एशिया को आपस में अलग करता है, एंड ये जो रीजन है वो वाक़ है एक यूरेशियन पट्टी पे, स्ट्रेचिंग बिटवीन ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी. और ये जो है इट इज़ अ होम ऑफ द हाइस्ट पीक इन यूरोप, जो कि है माउंट एल्ब्रस, विच इज़ सिचुएटेड इन रशिया. हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये एक नेचुरल बैरियर था बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया. और इस रीजन की रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं. कैस्पियन सी की अगर बात की जाए तो ऑयल बियरिंग डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे, और नेचुरल गैस है यहाँ पे, कोल है, और दूसरे कई ज़ख़ायर यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं. लेट्स टॉक अबाउट द आर्मेनिया. आर्मेनिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है विच इज़ लोकेटेड इन साउथ काउकेसस रीजन में. Armenia is among the earliest Christian civilization defined by religious sites that dates to the 4th century. आर्मेनिया के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो आर्मेनिया का बॉर्डर उन 2 ममालिकों से लगता है जो कि हिस्टोरिकली जिनकी आर्मेनिया से नहीं बनती. नंबर फर्स्ट इज़ आज़रबाईजान एंड नंबर सेकंड इज़ टर्की, जो कि हम टर्की का स्टांस आगे आने वाली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे. आर्मेनिया जो है वो फॉर्मर पार्ट था यूएसएसआर का 1922 से 1990 तक, टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. अब डिस्कस करते हैं आज़रबाईजान की ज्योग्राफी को. आज़रबाईजान भी लाइक आर्मेनिया पार्ट ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन. आज़रबाईजान की बाउंड्री अगर बात की जाए तो वो एक तरफ से लगता है काउकेसस माउंटेन को और दूसरी तरफ से लगता है कैस्पियन सी को. आज़रबाईजान्स कैपिटल बाकू इज़ फेमस फॉर पेट्रोलिंग एंड दिस कंट्री इज़ बिकमिंग अ फास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. आज़रबाईजान जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और जो आर्मेनिया था वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है. लेट्स टॉक अबाउट नगार्नो काराबाग, जो कि मेन टसल है आज़रबाईजान और आर्मेनिया का. इनका डिस्प्यूट ये जो है इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी विच इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़रबाईजान, एंड दिस इज़ अ मेन रीज़न ऑफ टसल बिटवीन आर्मेनिया एंड आज़रबाईजान. अब ये जो रीजन पूरा आज़रबाईजान आर्मेनिया का जब पार्ट था यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इस वाले रीजन का कंट्रोल दिया हुआ था आज़रबाईजान को, बट यहाँ पे जो मेजॉरिटी रहती थी वो आर्मेनियंस की रहती थी. अब यूएसएसआर जब टूटने लगा था तो आर्मेनियन वहाँ पे जो लोग इस रीजन में रहते थे उन्होंने एक सीक्रेट अलायंसेस, सीक्रेट लॉबी बनाना शुरू कर दी आर्मेनिया के साथ. इस सीक्रेट अलायंसेस का मकसद यही था कि जब यूएसएसआर टूटेगा तो ये वाला रीजन और यहाँ के लोग जो हैं वो फॉर्मली और ऑफिशियली पार्ट बनना चाहेंगे आर्मेनिया का. बट दिस कंडीशन वाज नॉट इन फेवर ऑफ आज़रबाईजान. अगर ऐसा होता तो आज़रबाईजान का एक बिग चंक जो है वो आज़रबाईजान की टेरिटरी से अलग हो जाता. इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इस रीजन पे जो है वो बढ़ते गए. सोवियत यूनियन टूट गई 1991 में. इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हद से ज़्यादा हो गए. काफ़ी लोग दोनों तरफ से और सिविलियंस जो हैं वो यहाँ पे वो मारे गए. इन्होंने फिर ऐलान किया सीज़ फायर का इन्होंने ऐलान किया, और दे इवेंचुअली ड्रॉ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको LOC भी कहा जाता है. बट इनके दरमियान कोई भी निगोसिएशंस जो हैं वो नहीं तय हो सकी. अब इन पे जो UN की रेजोल्यूशंस थी वो क्या थी. UNO और दूसरे जो ममालिक हैं कुछ, वो इस रीजन को कंसिडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आज़रबाईजान, और दे कंपेल्ड आर्मेनिया टू विथड्रॉ देयर फोर्सेस फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ आज़रबाईजान. आर्मेनिया की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया इज़ एग्रेसिव कंट्री विच बाय फोर्स एंटर्ड इन आज़रबाईजान. इनका जो रेजोल्यूशन था 822 विच वाज पास्ड इन 1993, वो जो था एक्सप्रेस कर रहा था द सीरियस कंसर्न एट द डिटोरिएशंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया एंड द रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान. करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया के एग्रेशन की हद इस हद तक है कि आर्मेनिया आज़रबाईजान की टेरिटरी में घुसा है पहले तो, और जो नगार्नो काराबाग रीजन है उसके इर्द गिर्द उन्होंने बफर जोन बनाया हुआ है. उस बफर जोन पे उन्होंने अपने फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे स्टेशन की हुई हैं, ताकि आज़रबाईजान अगर दूर डिस्टेंस से आ रहा है तो हम उनको वहाँ से ही जो है वो पुश बैक कर सकें. आर्मेनिया वॉज स्ट्रॉन्ग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज दे हैड अ गुड रिलेशंस विथ रशिया, और रशिया जो है उनको मतलब फुली सपोर्ट भी करता था. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आज़रबाईजान ने भी अपनी आर्मी को और अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया.
आज़रबाईजान का जो मेन पावर है वो है उनका आयल और गैस के ज़ख़ायर। आज़रबाईजान यूरोप का जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर आयल और गैस का बनता जा रहा है। वी कैन से दैट 5% जो है यूरोप की ज़रूरियात जो है वो आज़रबाईजान जो है वो पूरी कर रहा है। वहाँ से वो पैसा जो जनरेट कर रहा है वो अपनी आर्मी में, अपने मुल्क में वो जो है डिफेंस में लगा रहा है। और आज जो आज़रबाईजान का जो स्टांस है वो काफ़ी एग्रेसिव है, बिकॉज़ आज़रबाईजान अब जो है इस पोजीशन में है कि वो पुश बैक कर सकता है आर्मेनिया को। लेट्स टॉक अबाउट द अलाइंसेस ओवर दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये एक इंटरनेशनल मसला बना हुआ है, तो कुछ ममालिक जो है इनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ इनको निगोसिएशंस का कह रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्की के स्टांस को। टर्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन दिस मैटर एंड ओपनली सपोर्टेड आज़रबाईजान। अर्दोगान एग्रेसिव स्टेटमेंट जो है वो आर्मेनिया के बारे में उन्होंने दी हुई हैं और अर्दोगान का ये कहना है कि हम जो है वो अपने इस्लामी भाई ममालिक मुल्क जो है आज़रबाईजान, उसको हम फुली जो है वो सपोर्ट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टांस ऑफ रशिया। अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मैटर इज़ रशिया। रशिया के की रिलेशंस इंपॉर्टेंट रिलेशन है विथ आर्मेनिया के, दो इट हैज़ रिलेशन विथ आज़रबाईजान बट मोर क्लोज अलाइंसेस विथ आर्मेनिया। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया के साथ इनके डिफेंस और मिलिट्री रिलेशंस हैं। आर्मेनिया एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रशिया ने बनाई हुई है नेटो के तर्ज पे। इनके जो हैं वो मिलिट्री बेसिस जो हैं वो हैं आर्मेनिया में। अब इस मैटर में रशिया ने एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच जो है वो दिखाई हुई है। इन दोनों मुल्कों को कहा हुआ है कि आप नेगोशिएशन पे आएँ और इस मसले को जो है वो हल करें। अब हम डिस्कस करते हैं ओआईसी और पाकिस्तान के बारे में। आज़रबाईजान एक मुस्लिम कंट्री है, तो ओआईसी की अंडरस्टूड बात है, सपोर्ट जो है वो आज़रबाईजान को है। उनमें से दो जो मुल्क हैं वो खुल के पाकिस्तान और टर्की जो है वो आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब आज़रबाईजान जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था तो टर्की के बाद पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को जो है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो तस्लीम किया था। व्हाट टू स्पीक ऑफ पाकिस्तान रिलेशंस विद आज़रबाईजान। पाकिस्तान ने अब तक आर्मेनिया को मुल्क ही तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान ऑलवेज सपोर्ट आज़रबाईजान स्टांस इन दिस कॉन्फ्लिक्ट और इन रिटर्न आज़रबाईजान जो है वो पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट करता है जो कि ओवर कश्मीर इशू है। अब हम डिस्कस करते हैं ईरान का स्टांस इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो क्या है। ईरान के काफ़ी अच्छे रिलेशन है आर्मेनिया के साथ और आज़रबाईजान के साथ अप टू द मार्क उनके रिलेशंस नहीं है। ईरान के नॉर्थ में रहते हैं आज़री लोग जो कि बात करते हैं सेपरेशन की। ये बात इरिटेट करती है ईरान को हद से ज़्यादा, बट इस मामले में ईरान ने एक बैलेंस अप्रोच दिखाई हुई और इन दोनों को कहा हुआ है कि नेगोशिएशन करके इस मसले को जो है वो हल करें। एक दूसरी भी वजह है ईरान और आज़रबाईजान के रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। आज़रबाईजान के रिलेशन से काफ़ी अच्छे जो है वो इजराइल के साथ उनकी डिफेंस पार्टनरशिप है, मिलिट्री कोऑपरेशन है। ये भी एक रीज़न है कि आज़रबाईजान और ईरान के रिलेशंस अप टू द मार्क नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि आज़रबाईजान को इजराइल की तरफ से भी जो है वो सपोर्ट है और आर्मेनिया को सपोर्ट करता है इंडिया, क्योंकि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजीज़ वेपन्स वगैरह जो है वो आर्मेनिया को क्या करता है, सेल करता है। यूएन, रशिया और दूसरे ममालिकों ने यह कहा हुआ है कि अब इस मसले को जो है वो हल करें, निगोशिएशन करें, टेबल पे आएँ, टॉक्स करें। बट आर्मेनिया एंड आज़रबाईजान हैव सो फॉर रिजेक्टेड फॉरेन प्रेशर टू होल्ड पीस टॉक। अगर ये मसला जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता तो एक बड़ी जंग का जो है वो आगाज़ हो सकता है यहाँ से। सो आई होप you find this video quite informative. Like and share, and thanks for watching.